नमस्कार, मैं हितेन चौहान। IBC 24 की चुनावी चौपाल में हम पहुंचे हैं बैयर विधानसभा। बैयर विधानसभा कांग्रेस का गढ़ है। संजय उइके यहाँ से विधायक है। इस विधानसभा को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और कान्हा नेशनल पार्क की वजह से भी जाना जाता है। चूँकि यह वर्ष चुनावी वर्ष है तो हम भी जनता के बीच निकल पड़े हैं, जनता की नब्ज टटोलने के लिए। आइए चलते हैं जनता के पास। IBC 24 की चुनावी चौपाल में हम बंजारी में मौजूद है और यहीं से बैयर विधानसभा की सीमा प्रारंभ होती है। इस वक्त हम एक होटल में मौजूद है। हमारे साथ में एक भैया है, इनसे पूछते हैं बैयर विधानसभा में किस तरह की समस्याएं हैं। सर, बैयर विधानसभा क्षेत्र में तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। जो जैसे हमारे ये 20-25 गांव का जो एरिया है, 4-5 पंचायत है, न इनमें नेटवर्क है, न बिजली रहती है। जैसे ये बंजारी चौक है जहाँ अभी आप लोग खड़े हैं, माता जी के 2 मंदिर हैं, यहाँ पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है और थोड़ा सा वातावरण ठीक नहीं है। जैसे विधायक जी से हमने बार बार वो भी किए, अभी बीच में नानू कावरे जी के पास भी गए थे, तो हमारी कोई नहीं सुनता है। और थोड़ी प्रॉब्लम तो बहुत प्रॉब्लम है, मतलब नेटवर्क नहीं है पढ़ने लिखने में, ये ऑनलाइन काम करने में, ये ज़्यादा सबसे बड़ी दिक्कत है। विधायक जी आते हैं आपके क्षेत्र में? आते हैं सर, अभी बीच में आए थे, लेकिन ध्यान नहीं दिया जाता सर, अनसुना कर दिया जाता है। IBC 24 की चुनावी चौपाल में अब हम पहुंचे हैं बैयर नगर में। बैयर की बात की जाए तो बैयर को जिला बनाने की मांग हर बार चुनाव में होती है। हमारे साथ में बैयर के कुछ प्रबुद्ध नागरिक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि बैयर का आखिर विकास क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ की जनता क्या चाहती है। सर, ये बताइए कि बैयर को जिला बनाने की जो मांग है काफ़ी लंबे समय से चल रही है, चुनाव में ये मुद्दा भी रहता है हर बार के चुनाव में। बैयर को जिला बनाने की मांग 25 वर्षों से की जा रही है और बैयर को जिला बनाना इसलिए आवश्यक है, जिला बनाने के लिए जो मापदंड होने चाहिए सभी मापदंड पर्याप्त है और खनिज संपदा से भरपूर है, परंतु शासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इस बार हम लोगों ने तय किया है कि बैयर को किसी तरीके से हर हालत में चाहे जो भी तकलीफ और कष्ट उठाना पड़े, प्रतिज्ञा कर लिया बैयर, बिरसा, परसवाड़ा तीनों तहसील के लोगों ने कि बैयर को जिला बनाना ही है, शासन को सुनना ही पड़ेगा। विकास कार्य के बारे की क्या स्थिति, विकास हुआ है नहीं हुआ है विधायक जी के कार्यकाल में? बैयर जिला बनाने के कारण विकास नहीं हो पाया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज में सारा का सारा स्टेट का बजट जो है जिले में आता है और बालाघाट जिले में आ जाता है। ये तहसील होने के कारण यहाँ बजट नहीं पहुँच पाता। अगर बैयर जिला बन जाता है तो स्टेट का बजट जिले को मिलेगा और जिले का विकास होगा। सर, देखा जा रहा है कि बैयर काफ़ी पिछड़ा हुआ है, क्या कारण मानते हैं इसका? मतलब क्या कारण यही है कि बैयर को मतलब जिला बनाया जाए। हाँ, क्योंकि बैयर का एरिया बहुत बड़ा है, परसवाड़ा, मलाजखंड, बिरसा आदि। चुनाव में काफ़ी वादे होते हैं, नेता वादे करते हैं कि बैयर को जिला बनाएंगे, लेकिन अभी तक के जिला बनाने की घोषणा पर अमल नहीं हो पाया, क्या कारण मानते हैं? देखिए क्या होता है, ये तो सब चुनावी फंडे रहते हैं इनके, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। आदरणीय दिग्विजय सिंह इसी ग्राउंड में आए थे, उन्होंने भी कहा कि हम बैयर को जिला बनाएंगे। और उसके बाद फिर उमा भारती आई, उमा भारती जी ने भी यही कहा कि हम बैयर को जिला बनाएंगे। शिवराज सिंह चौहान जी आए, उन्होंने भी यही कहा कि हम बैयर को जिला बनाएंगे। और जबकि बैयर की जनता विगत 25 वर्षों से बैयर जिला बनाओ संघर्ष समिति के माध्यम से आंदोलन प्रदर्शन के माध्यम से मांग करती आ रही है कि बैयर को जिला बनाएं। बैयर जब तक जिला नहीं बनेगा इस क्षेत्र का विकास नहीं होगा। कुआं और सड़क बनाने से क्षेत्र का विकास नहीं होता। जब बैयर जिला बनेगा तभी यहाँ जिला पंचायत का कार्यालय होगा और जब जिला पंचायत का कार्यालय होगा तो सारे के सारे फंड यहाँ आएंगे और हमारा जो ट्राइबल क्षेत्र है इसका विकास होगा। और जब इसका विकास होगा तो यहाँ की आने वाली पीढ़ी जो है उसका भविष्य उज्जवल होगा। अगर बैयर जिला बन जाएगा, विकास कार्य होगा तो यहाँ का नक्सलवाद भी खत्म हो सकता है। बिल्कुल खत्म होगा, क्योंकि लोगों की जो समस्या है, जहाँ जिन समस्या पे नक्सलाइट अपनी पकड़ मजबूत करते हैं, ये समस्याएं तो वैसे ही उनका निदान हो जाएगा। जिला बनेगा तो पूरे जो जिले स्तर पे जो स्टाफ होता है, कलेक्टर बैठेंगे, बहुत से डिप्टी कलेक्टर रहेंगे, खनिज विभाग रहेगा, ट्राइबल आदिम जाति कल्याण विभाग रहेगा, सिंचाई, सभी विभाग के अधिकारी रहेंगे और प्रशासनिक कार्य की सुविधा की दृष्टि से आम जन को काफ़ी सहूलियत होगी, तो समस्या का निदान होना बिल्कुल स्वाभाविक है।
ये बताइए बैयर में विकास कार्य हुआ है कि नहीं, विधायक जी ने विकास कराया कि नहीं अपने कार्यकाल में? कुछ विकास तो के परियोजना के माध्यम से हुए हैं, परंतु यहाँ पे दो एक ऐसा हब है, एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में कान्हा किसली पार्क है और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। परंतु इनके जो फंड आते हैं, जो आते हैं जैसे CSR के तहत फंड आते हैं, उनके माध्यम से जो आसपास के लोगों का विकास होना चाहिए। जैसे स्किल डेवलपमेंट में यहाँ पे टूरिज्म में होटल मैनेजमेंट के है, टूरिज्म मैनेजमेंट के ऐसे कोर्स यदि डिस्ट्रिक्ट बनेगा तो यहाँ पर इस प्रकार की ट्रेनिंग सेंटर होगी और यहाँ का जो युवा है उस ओर जाएगा और उससे उसको लाभ मिलेगा। तो नई नई टेक्नोलॉजी तो यहाँ पे आना चाहती है, परंतु उसके माध्यम के बजट का स्वीकृत नहीं हो पाना और लोगों की ऐसी सोच नहीं हो पाना। जनप्रतिनिधि इस ओर भी यदि ध्यान दे तो यहाँ का युवाओं को नई टेक्नोलॉजी से यहाँ का जो टूरिस्ट फल फूल रहा है और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की जो बहुत सी ऐसी सुविधाएं जो आसपास के क्षेत्र को मिलेगी और यहाँ पे उतना पोटेंशियल युवाओं में है। पलायन एक बड़ी समस्या है क्षेत्र में, पलायन होता है, क्यों हो रहा है, किस कारण से? अब ये तो बैयर जिला बनना चाहिए ऐसे हमारा विचार है, क्योंकि हम ऐसे गरीबी किसान आदमी हैं, दूर पड़ता है तो बनना चाहिए ऐसे बोलते हैं। क्या फ़ायदा होगा बैयर जिला बन जाएगा तो हमको यहाँ आने जाने से नज़दीक पड़ेगा। आप कहाँ से हैं? अपन बमनी मोहगांव से हैं। आपके क्षेत्र के जो विधायक है संजय उइके, हाँ, संजय उइके विकास किए हैं क्या नहीं क्षेत्र में? अपने क्षेत्र में विकास नहीं किए। नहीं किए? नहीं। क्या चाह रही थी जनता क्षेत्र की? जनता क्षेत्र की कुछ नहीं, यही चाह रही थी कि मतलब यानी हमारे बीच कोर बफर, हाँ, तो कोर और बफर के बीच में हमारे यानी जो है गाँव आ गए हैं वो यानी उनको तो यानी उठाने वाले हैं। तो उनके काम से खुश है कि नहीं है? उनके काम से खुश तो नहीं है जी। नहीं। क्या लगता है परिवर्तन होगा क्षेत्र में? क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नहीं, विधायक जी मतलब आने वाले चुनाव में रिपीट होंगे कि परिवर्तन होगा क्षेत्र में? अब परिवर्तन होगा क्षेत्र में, ऐसा नया चेहरा चाहेगा? हाँ, नया। ये बताओ आपके क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं हैं? मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता। कुछ नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते? ये तो भाई लोग तो बोल दिया ना, उन्हें आप भी बोलो ना, आप भी बोलो ना। विकास कार्य क्या समस्या है तुम्हारे क्षेत्र में? बिजली पानी सब ठीक है? नहीं। क्या समस्या है बताओ। देखो मेरा भी कहने का मतलब वही है, क्या? जैसे जब भाई साहब ने जो बोला, हाँ, बताओ। वही उस बात मेरे भी आएंगे। जब हमारे यहाँ जो वो वहाँ से जो आए थे वो ज़मीन छोड़ के, वो ज़मीन के बारे से बोले विधायक को, तो विधायक हो जाएगा करके बोला, लेकिन नहीं हुआ। यहाँ पे जो विधायक जी का कार्यकाल है कैसा है? विकास हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ का कार्यकाल बंजारे का तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? क्या होना था? यहाँ था लाइट के लिए बोले थे, फिर यहाँ पट्टे के लिए बोले थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गए हम 2-3-4 बार विधायक जी के पास में, तो कुछ अन्य कुछ हुआ चलिए यार, अपनी सुनवाई नहीं हुई। किस तरह की मांग थी आप लोग? हमारी थी लाइट की और पट्टे की। 3-4 बार गए विधायक जी से बोलने के, तो हम सुनवाई नहीं किया हमारी। विधायक जी के कार्यकाल से खुश है आप? विधायक उतना खुश नहीं है जितना होना चाहिए। खुश हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उतने भी खुश नहीं है। ये बताइए कि विधायक जी है जो संजय उइके, उन्होंने क्षेत्र में विकास किए कि नहीं किए? विकास का तो पता ही नहीं चला अब तक। क्या है, ऐसे समय में ध्यान नहीं देते, वो आते ही नहीं। कहने का मतलब गांव में, और जब ऐसे कुछ वोटिंग का कार्यक्रम रहा, उस समय में लोगों के बीच में आकर वो चर्चा करते हैं, बैठते हैं। बाकी कुछ कार्य के क्षेत्र में ध्यान नहीं देते हो यहाँ पे। ऐसा अभी अपने यहाँ मतलब आज तक हमारे बचपन से और पहले से नेटवर्क की सुविधा नहीं है, इस पे कभी ध्यान नहीं दिए इन्होंने। बस इतना ही। आप लोग कभी गए? आप लोग पूरे गाँव वाले कभी विधायक जी को अपनी समस्या बताएं? नहीं, अपने यहाँ से 40 बोड़ी से सरपंच साहब, अपने सरपंच साहब ये सब गए, 2-3 बार भी गए, जिला में भी दिए, बहुत प्रयास किए इनने अपनी तरफ से। अब अपना क्षेत्र क्या है, मिनिमम उतनी शिक्षित नहीं है, तो इसके कारण 1-2 बार ये लोग सियाने लोग गए बालाघाट और बहुत कोशिश की अपने तरफ से, लेकिन कुछ विकास नहीं हुआ। नेटवर्क कारण हमारी पूरी जनजाति और पूरा संसाधन रुका हुआ। बैयर विधानसभा में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य कई तरह की समस्या है, लेकिन सबसे बड़ी जो मांग है बैयर में, बैयर को जिला बनाने की। चूँकि अब से कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में एक बार फिर यह मांग जोरों से उठने वाली है। चुनावी चौपाल में आज बस इतना ही। मैं हितेन चौहान, IBC 24 न्यूज़, बालाघाट।